किया डॉक्टर साहब ने, उसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे हुए आदरणियों का भी मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे से बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं उम्र में भी। पहली बात कि मैं प्रवक्ता तो हूँ नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग होते हैं वो प्रवक्ता नहीं होते, ये एक सत्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा अवस्था में, जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाई भी बहुत कम की थी, कि एक युवा अवस्था में भगवान का इनको ये था कि भगवान धरती पे है या नहीं, एक सत्य पे पहुंचना था इनको कि भाई है या नहीं। क्योंकि आज भी आधे से ज़्यादा जीवन में लोग बाग इसी चक्कर में खोए रहते हैं कि भगवान है या नहीं है, और बुजुर्ग भी हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। उनका जीवन यहाँ पे किस कारण बीता, उनको एक सच्चाई का अभी तक पता नहीं चलता। तो ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी का भी एक जीवन में एक था कि भगवान है या नहीं, उसी की खोज में इन्होंने युवा अवस्था में काफ़ी सालों, काफ़ी वर्षों तक इन्होंने खोज की। जब जा करके अपने ही राजस्थान की खेतड़ी में इनके गुरु महाराज जो इनको मिले, और उन्होंने भगवान का जो साक्षात जो इनके मन में था कि मुझे ये सच्चाई जाननी है कि है या नहीं, वो सच्चाई इन्होंने अपने इनको बताया, इनको उस चीज़ का आभास करवाया कि हाँ वाकई में भगवान। और जब ये जाकर के संतुष्ट हुए, भारत में फिर बाद में हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का एक वो चल रहा था उस समय कि आज जो हिंदू नाम है ये लुप्त हो जाता, उसकी भी देन आज स्वामी विवेकानंद जी हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र में जब मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर भारत से स्वामी विवेकानंद जी को ही चुना गया था कि हिंदुत्व की बात को मैं जाकर के संयुक्त राष्ट्र में रखूंगा। हाँ, कि संयुक्त राष्ट्र में वहाँ पे जाकर जब इनको चंदे से कुछ पैसे एकत्रित करके गांव वालों ने यहीं पे इनको पैसा दिया कि आप जाओ वहाँ पे, और उनको वहाँ पे मौका दिया गया। पहली बात तो इनको मौका नहीं दिया गया था, क्योंकि भारत एक छोटा सा जो उस समय इतना वो परिपक्व नहीं था। तो उस सभा में इनको कहा गया था कि जब कि आपको बोलने का मौका तो दिया जाएगा। इन्होंने बार बार कहा मंच पे जो भी विराजमान थे कि मुझे भी बोलने का समय दिया जाए। तो वहाँ पर इनको समय दिया गया और कुछ शर्तों के साथ इनको समय दिया गया था कि आप शून्य से बोलोगे। जैसे आपने शून्य की चर्चा भी की थी तो वार्तालाप चालू ही। इन्होंने भारतवर्ष के लिए, हिंदुत्व के लिए काफ़ी समय तक इन्होंने बताया। अंत में जब इनकी होती है तो इनको प्रश्न खड़ा किया जाता है कि आप ये बताओ कि कृष्ण जी की जो बांसुरी थी उसमें ऐसा क्या था कि गाय चल करके ऑटोमेटिक आ जाती थी, इस पर आप सुनने से हमें विस्तार से आप समझाओ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पे बताया कि गाय किस प्रकार बांसुरी की आवाज से आई। बांसुरी तो कोई भी बजा सकता, मगर वो कृष्ण भगवान की जो बांसुरी थी उसमें ही ऐसा क्या था कि उस बांसुरी की आवाज से गाय आ जाती थी चल के। जंगल में भी कहीं पे भी थी, मगर कृष्ण की बांसुरी जब बजती थी तो वो ऑटोमेटिक आ जाती थी। तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि आप लोग मुझे ये बताओ कि आप कहाँ बैठे थे। पांडाल लगा हुआ था, काफी बड़ा पांडाल था, काफी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। 22 घंटे तक लगभग ये परिचर्चा चली थी वहाँ, और उद्बोधन भी विवेकानंद जी का काफी लंबा समय चला, 22 घंटे या 12 घंटे ऐसा मुझे है, मगर काफी समय तक चला था। कम समय पे नहीं, हाँ, हाँ। तो कि आप कहाँ पे थे, तो उन्होंने देखा कि हम तो उस पेड़ के नीचे थे, उस गेट के पास थे। पहले तो जब बोलना चालू किया कि जब आप कहाँ बैठे थे, तो उनको पता लगा कि मैं तो वहाँ था। वहाँ से चल करके आप आज यहाँ कैसे आए, क्योंकि पहले चेयर वगैरह ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं होती थी, नीचे ही बैठा करते थे लोग। तो अब वहाँ से उस पेड़ से, वो पेड़ों की इनकी पहचान होती थी कि भी कैसे कहाँ से। तो जब वो स्वामी विवेकानंद ने जब चालू किया था, जब वो व्यक्ति वहाँ बैठा था और उसको स्वयं को पता नहीं है कि मैं वहाँ से चल करके यहाँ पर कैसे आया, पता नहीं रहा, क्योंकि वो तो धीरे धीरे मग्न थे। और स्वामी विवेकानंद के जो वाक्य जो चल रहे थे, उन्होंने वक्ता के तौर पे जो बता रहे थे, वो इतने मिठास थे, उन चीज़ों में इतनी सच्चाई थी कि व्यक्ति को पता नहीं रहा कि, और ना कि भूखा, और जो वहाँ बैठे थे कि भाई खाना पीना सब कुछ भूल करके, और धीरे धीरे सिटक करके थोड़ा बहुत नज़दीक आ गए थे। मंच के चारों तरफ उन्होंने झुंड बना लिया था। तो उनको बताया कि ये आप वहाँ से चलकर यहाँ आए, बस यही अंदाज कृष्ण भगवान की बांसुरी में था कि वो वहाँ से वो गाय ऑटोमेटिक, उसमें वो मधुरता थी, वो अपनापन था कि उसको चल करके वो वहाँ तक आती है। आज मेरा मानना है कि हिंदू शब्द का अगर भारत में आज इन्हीं की बदौलत है कि जो आज हिंदू शब्द यहाँ पे जीवित है। अगर आज ये नहीं होते तो हिंदू शब्द नहीं रहता।